गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब? ऑल वेल। आज का हमारा जो सेशन है, इट इज बेसिकली ऑन द कंप्लेंट्स। ठीक, व्हाई डू वी कंप्लेन एंड हाउ वी कैन ओवरकम कंप्लेन, और कंप्लेन हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आता है, नॉट फॉर द बेटरमेंट बट फॉर द अदर नेगेटिविटी फैलाता है। हम लोग सबसे पहले देखें, हमारी जिंदगी में अगर हम पूरा 24 घंटे में 8 घंटे सोएं एक दिन में, तो बाकी के आवर्स हम लोग में 90% हम लोग कंप्लेन ही करते हैं। अगर आपको देखा जाए तो हम सुबह उठते हैं, जो भी उठते हैं, फिर आज की हम लोग जाते हैं सुबह मेडिटेशन करने, कोई है वो लाफ्टर क्लब जाते हैं, कोई बहुत सारी एक्टिविटीज ज्वाइन करते हैं, पार्क में जाके हंसते हैं और बातें करते हैं। मगर जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है, उसके बाद वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, आप पहले समझ लें इसको, और उसके बाद अगर दिन में आपने 15 मिनट विदाउट कंप्लेन गुजारने शुरू करे, स्टार्टिंग 15 मिनट्स ओनली, आप देखिएगा कि आपके लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिविटी आएगी, और आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, एंग्जाइटी भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी नहीं होगी, टेंशन भी नहीं होगी, और गुस्सा भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अगर हम सुबह सुबह लेट्स से कोई पार्क में गया मेडिटेशन करके, या कोई योगा क्लास से बाहर आया है, जैसे ही आप अपनी कार के पास आते हैं या अपने बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक में सामने से कोई आ गया आपकी, पहली चीज है कैसे चला रहा है ये, कंप्लेन। उसके बाद आप अगर जाते हैं, लेट्स से अगर आपको कुछ भी नहीं है, घर पे ही हैं, आपने घर पे ही मेडिटेशन किया, जैसे ही आप मेडिटेशन से होते हैं, अरे मेरा ये सामान कहाँ रखा है, पता ही नहीं किसी को मेरा सामान कहाँ रखा होता है, या पानी ठीक से नहीं मिल रहा, चाय ठंडी हो गई। ठीक, अगर आपने वो भी कम नहीं किया, तो आप ट्रैफिक में जाते हैं और इतनी तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, किसी सामने ट्रैफिक जैम हो गया तो आप हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कंप्लेन। तो हम अपनी जिंदगी में सोचते तो पॉजिटिव है, करना भी पॉजिटिव चाहते हैं, मगर वो सिर्फ पॉजिटिविटी हम सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। या तो हम जब मेडिटेशन कर रहे हो, या योगा कर रहे हो, या फिर लाफ्टर क्लब या जो भी क्लब ज्वाइन कर रहे हो, इवन इफ यू आर ऑन एंटरटेनमेंट ऑल्सो, अपने खुद के रोड ट्रिप पे भी गए तभी भी आप कंप्लेन करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको सुबह नोटिस करना है कि आदमी कितना कंप्लेन कर रहा है, आप एक काम कीजिए, अपने घर से अपने ऑफिस की ओर, या लेट्स से आप 500 मीटर ही अपने घर से निकलिए, और सब आदमी, जो भी आदमी गाड़ी पे जा रहा हो या बाइक चला रहा हो या कुछ भी चला रहा हो, उनकी शक्लें आप देखें, चाहे वो ऑफिस ही क्यों ना जा रहा, सबकी शक्लें इतनी सीरियस होती हैं। कोई भी कंट्री हो, इट इज नॉट एग्जैक्टली इंडिया, कोई भी कंट्री हो, आप जाके देखेंगे कि सब आदमी का मुंह एकदम सीरियस होगा, वो कुछ ना कुछ गंभीर सोच में होंगे, और हल्का सा किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो वो हॉन्क करना शुरू कर देंगे या बड़बड़ाना शुरू कर देंगे, और कंप्लेन ही होती है। तो आप सबसे आज जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज से आप लोग अपने आप को खुद ही चैलेंज कीजिए कि हम 15 मिनट विदाउट कंप्लेन चलेंगे। अगर जो कंप्लेन भी है, उसको हम एक पॉजिटिव सेंटेंस या फ्रेम या स्टेटमेंट देंगे। अगर आपने वो देना शुरू कर दिया, वो जो 15 मिनट्स हैं, आप देखिएगा 15 मिनट्स के बाद कब वो 16-17 मिनट्स बनेंगे आपको नहीं पता चलेगा, मगर आपकी सोच उतनी अच्छी होती चली जाएगी। आप बच्चों के साथ भी रिलेट करेंगे, पॉजिटिव के साथ रिलेट करेंगे, अपने आप से भी रिलेट करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ रिलेट करेंगे, जो भी आप रिलेट करेंगे, बिकॉज हम इतने इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम कितनी कंप्लीट करें। अगर आप अभी खुद भी बैठे सोच रहे होंगे, तो आपको मन में आ रहा होगा कि आप हर चीज में आपका कोई ना कोई कंप्लेन चल ही रहा है। आप कुछ भी सोच लीजिए, आप जैसे ही सुबह 6 बजे उठते हैं या 7 बजे, जो टाइम पे भी उठते हैं, लेट्स से आपने 6 बजे का अलार्म लगाया, 7 बजे उठे, अरे यार 7 बज गए, 6 बजे का अलार्म लगाया था, कंप्लेन स्टार्ट। सो अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ये बेसिकली नो कंप्लेन साउंड्स वेरी इजी, बड़ा सिंपल है, हम निकल जाएंगे, मगर आप करके देखिए। आप 15 मिनट बाद सिर्फ आप लिस्ट आउट कर दीजिए, क्या आपने चीजें आपकी जुबान तक आई, आपने कंप्लेन नहीं की, बनिस्बत उसको पॉजिटिव की तरफ ले लिया, उसको बनिस्बत पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ ले लिया, या स्टेटमेंट की तरफ ले लिया, या माइंडसेट की तरफ ले लिया। अगर आपने ये चीज कर ली, तो ना आपको कोई मेडिटेशन की जरूरत है, ना आपको योगा की जरूरत है, ना आपको किसी लाफ्टर क्लब की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाना शुरू कर देंगे।
आप खुद देखिए, अभी जैसे इस सेशन खत्म होएगा, उसके बाद आप हाफ एन आवर 1 आवर जितने भी उठे हुए हैं, आप कोशिश करके देखिए कि आप ना कंप्लेन करें। अपने आप अगर कंप्लेन आ भी रही है ज़बान पे, तो उसको चुप होके बैठ जाएँ, उसको नया वर्ड दीजिए और जो भी आ रहा है उसको रोक दीजिए और कोशिश कीजिए। आप देखिएगा फाइनली आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4 इतनी चीज़ें आई मेरे मन में और मैंने रोक दी। तो जितना आप अपने आप को लिख के ये सोच के जाएँगे, उतने आप आगे बढ़ते चले जाएँगे पॉज़िटिव की ओर। तो आज से आप लोग सब सोचिए, बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़ जो हम कर रहे हैं, उसमें आप सब देखिए, आप जितने भी पॉज़िटिव क्यों ना हों, आपके मुँह पे कंप्लेन आएगी। जिस दिन आपने ये 15-20 मिनट से 30 मिनट करना शुरू किया, आप देखिएगा आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क वेरी फास्ट ऑन यू, योर मैनिफेस्टेशन विल वर्क फास्ट ऑन यू, ईच एंड एवरी थॉट ऑफ योर्स विल गो फास्ट ऑन यू। इवन इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस, क्यों मुँह से सैड करके जाने का? एन्जॉय द रोड ट्रिप टू योर ऑफिस। Whatever work you are doing, even if you are cutting vegetables also, even if you are doing anything, just put the intention. मैं कंप्लेन का और इसका इंटेंशन का एक आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग जब इंटेंशन अपने क्लियर होते हैं, तो हमारा लाइफ का फ्लेवर चेंज हो जाता है। आप लोगों ने कभी प्रसाद बनाते हैं या चन्नामृत बनाते हैं या कड़ा प्रसाद बनाते हैं। जब उसको आप प्रसाद और चन्नामृत देके या कड़ा प्रसाद का आप उसको वर्ड देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? जब आप उस चीज़ को आप खाइए, तो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेस्ट मिलता है। उस चीज़ ही को बिना वो सोच के इंटेंशन से आप नॉर्मल बनाइए, आपको दूसरा टेस्ट, दूसरा फ्लेवर मिलेगा। बिकॉज़ हमारा इंटेंशन अगर साफ है, तो हमारा लाइफ का फ्लेवर भी चेंज होता है और उस लाइफ के फ्लेवर से हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से बनती है। और इन केस आपको ये करने में तकलीफ हो रही है या थोड़ा-सा लगता है कैसे करें, तो आप जभी भी पानी का ग्लास लें अपने हाथ में, पानी से ज़्यादा बड़ा इंटेंशन किसी चीज़ में नहीं होता, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन बाय द साइंटिस्ट। जो बाकी हम लोग सब बात करते रहते हैं यूट्यूब पे कि पानी इज़ अ गुड मेमोरी, पानी हैज़ द बेस्ट मेमोरी एंड इट हैज़ बीन प्रूवन बाय द साइंटिस्ट। हमारे बॉडी में भी 75% पानी है। और अगर हम पानी जो जो भी ग्लास लीजिए, अगर उसको आप देख के इंटेंशन भी अगर पॉजिटिव दीजिए कि दिस वाटर इज़ गोइंग टू सैटिस्फाई मी, जब आप पानी पिएँगे, वो सैटिस्फैक्शन आपके बाकी 70% पानी के साथ जाके मिलेगा। तो वो आपका धीरे-धीरे आपको चेंज भी करेगा इंटरनली। सो टुडे व्हाटएवर द वाटर यू आर ड्रिंकिंग, एक बैठ के कीप दी वाटर पीने से पहले आप देखिएगा, बस उस वाटर को देखिए, एक इंटेंशन दीजिए, चाहे कितनी बड़ी मीटिंग में क्यों ना हो, चाहे कहीं क्यों ना हो। आप उसको ऐसे देखिए, यू गिव अ इंटेंशन टू दैट वाटर फॉर द प्रॉस्पेरिटी और फॉर दी व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, और उसको पॉजिटिव देख के और पी लीजिए। आप देखिएगा कि धीरे-धीरे विदिन फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में वो इंटेंशंस आने शुरू हो जाएँगे पॉजिटिव वाले। आदमी सामने वाला कोई भी इंटेंशन से पानी क्यों ना दे, वो पानी आपको एक डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट सैटिस्फैक्शन देगा और उसी से आपकी कामनेस भी बॉडी में आएगी। अगर सुबह आप योगा करके, जो सुबह उठते हैं लोग, आप पानी भी पीते हैं, कोई योगा करके पानी पीता है, आप पानी दीजिए, दिस इज़ फॉर माय प्रॉस्पेरस डे या प्रॉस्पेरिटी, और उसको पी लीजिए। एंड मैं आपको वो वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा उन साइंटिस्ट का, मेरा अपना भी वीडियो है और उन साइंटिस्ट का वीडियो भी आपको दूँगा, जिसमें बाकायदा लिखा है जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे फ़ॉर्म करते हैं डिफरेंट माइंडसेट के साथ, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन साइंटिफिकली। सो टुडे ऑनवर्ड्स, इफ यू वांट टू बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड रेदर देन ऑन योर माइंडसेट, आपको अंदर से होना है, तो पानी को इंटेंशन देके हमेशा पीजिए। आप जैसे-जैसे इंटेंशन देते जाएँगे पानी को, वैसे ही आपका मन अंदर से बनता जाएगा। So from today, do not complain, first of all, try to avoid as much as you can. देखो, क्योंकि अभी मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको कितनी सारी कंप्लेन की चीज़ें कंप्लेन के तौर पे बता दी। तो वो सबको अवॉइड करने के लिए यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वेरी डीपली एंड थॉट प्रोसेस इतना क्लियर रखिए कि वो आप पानी पी के खुश रहें। और यू ब्रिंग हैप्पीनेस, आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर टू ब्रिंग हैप्पीनेस विद इन मी। तो वो पानी सबसे ज़्यादा मेमोरी उसमें होती है और वो ही पानी आपकी बॉडी में जाके मिल जाएगा और आप अच्छे बन जाएँगे। और कंप्लेन बिल्कुल मत कीजिए, ट्राई टू अवॉइड एज़ मच एज़ यू कैन। आप देखेंगे कि आपके 15 मिनट्स में ही आपका माइंड फ्रेम कैसा है, जैसे आ रही होगी मुँह पे ना, तो उसको रोक के कोई दूसरा वर्ड फ्रेम सोच के आप उसको बोल दीजिए। क्योंकि आपके जो वर्ड्स बोले हुए हैं, वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं किसी ना किसी को। अगर आपने, सब कहते हैं मदर एंड फादर डू नॉट
think bad of the children, it is correct. But mother and father are the first person who always speaks bad about the children. उनकी सेल्फ एस्टीम को सबसे पहले तोड़ने वाले पेरेंट्स ही होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नेबर्स होते हैं। ये मतलब ये नहीं कि अपने डैडी मम्मी और पेरेंट्स से आप नाराज हो जाए, मगर दे आर द फर्स्ट पीपल हु ब्रेक यू इमोशनली वेरी मच, क्योंकि वो नो इतना बोलते हैं, और वो तो बात करते हैं। हमारे तो इंडिया में तो डांट भी इतनी अच्छी चीज पड़ती है, कोई आदमी कुछ ना कुछ बोल देता है, वो बच्चे को बड़े होके सफर होता ही रहता है। कितने लोग बोलते हैं जा आपको, मैं नॉर्मल से लाइक आई शुड नॉट से, और अगर आप इंडिया को ब्रेक करके देखें बड़े सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा विडोज कहाँ मिलती हैं, चेक करिए। सबसे ज्यादा विडोज की जो परसेंटेज है वो पंजाब में है। उनका फेवरेट डायलॉग होता है, वो समथिंग खानी करके बोलते हैं ना, हो रहा होता है वहां पे। कितने पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चे को, जा तुम इतनी शैतानी करते हो, तेरे को पैर और हाथ में दर्द नहीं होता, टिक के नहीं बैठ सकता। उसके पैर हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा जब वो 21-22 साल की बात होगा, क्योंकि और उसका फाइल्स वो बनते चले जा रहे हैं। सो वॉट एवर यू आर सेइंग टू योर चिल्ड्रन ऑल्सो बी वेरी प्रिसाइज ऑन द पॉजिटिविटी। अगर बच्चे ने गलती की है तो उसको समझा दीजिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो यू से आपने जो किया है इसका क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, और आप कैसे आगे बढ़ेंगे। वो बच्चा प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि जैसे बच्चे कोई गलती करके आता है, पेरेंट्स से क्या होता है, पहले ही तो थप्पड़ ही मार देते हैं। ठीक है, जब थप्पड़ मारते हैं तो बच्चा बोलता है मैंने तो सच बताया, थप्पड़ मारा, झूठ बोल के क्यों निकल गया, थप्पड़ ही नहीं पड़ा। आपका सेल्फ एस्टीम मिल गया उस तरफ से, तो आपने झूठ बोलना सीखा, या किसने सिखाया आपको झूठ बोलना, आपके पेरेंट्स ने। अगर बच्चा कोई गलती उसको पता है गलती कर दी है, तो तभी तो वो आपके पास आया है। तो उस गलती पे मारने की बजाय आपने बोली ये आपसे हो गया, तो लेट्स डिस्कस हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। फिर बच्चा आपसे साथ बात भी करेगा, सोल्यूशन भी देगा, खुद ही सोल्यूशन देगा वो, क्योंकि उसको पता है कि क्या गलती की है उसने, और गलती भी समझ जाएगा, पर इस पर मारने के लिए। अगर आप सामने आए हैं, सुबह बाहर निकल रहे हैं कहीं से, गाड़ी का माने लाइक से ट्रैफिक में फंस गई है, सो वाई टू ब्लेम, वो भी सामने वाला ही फंसा है, हम भी फंसे। आप देखिए ना, ट्रैफिक में फंसे तो पीछे कितने हॉर्न बज रहे होते हैं इंडिया में। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, अंदर अपने गाड़ी में बैठे होते हैं, आप लोग इसे रिएक्ट करते हैं, हम सब रिएक्ट करते हैं, क्या उड़ के जाए क्या, ये जवाब आता है ना। तो भाई वो बजा रहा है हॉर्न, बजाने दीजिए, आप अपना म्यूजिक फुल ऑन करके अपना म्यूजिक एंजॉय कीजिए। क्या जरूरत है उसको रिएक्ट करने की। अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं मतलब ही इज रूलिंग एंड कंट्रोलिंग ओवर। सो फ्रॉम टुडे डू नॉट कंप्लेन एट ऑल, अवॉइड इट, ड्रिंक वाटर विद प्रॉपर एंड पॉजिटिव इंटेंशंस। जितना आप पॉजिटिव इंटेंशन वाटर में आप लेके आएंगे, उतनी ही आपकी लाइफ अच्छी बनेगी फ्रॉम अंदर से। और ये छोटी चीजें आपको लाइफ में इतना बड़ा कर देंगी कि आपको लगेगा कि हम एक बहुत प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी आपके इंटेंशन, डू कीप डूइंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड सी टू इट कि आपके लाइफ कैसे चेंज हो रही है। आप बताएं, जो मैंने बताया जर्नल बनाएंगे, आप अपने जर्नल बनाएंगे तो आपको खुद को फर्क पता चलेगा कि मेरे जर्नल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जबान तक आएगी, हम लोग खुद भी जबान तक आती है पर रोक लेते हैं, रोक के क्लियर कैंसिल डिलीट करके उसका पॉजिटिव फ्रेम सोच लेते हैं, और अपनी एनर्जी अपनी बढ़ोतरी पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। और उस बढ़ोतरी को, एनर्जी को लगा के यू विल टोटली गेन इन योर लाइफ, बिकॉज योर एनर्जी इज फर्स्ट फॉर योर ओन सेल्फ। अपना घर अच्छा है तो दुनिया अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। सो ट्राई डूइंग इट। ठीक है, तो आज वी विल डू आवर टैपिंग सेशन एज आई हैव सेड। इस टैपिंग सेशन को आप सबके सब करते रहिएगा। If up from today onwards, every day, how many times you want to do it, so that you come into a different mind frame on any given point of time. कभी भी नेगेटिव या एंजाइटी दिमाग में आए तो उसको हटाने के लिए, बिकॉज सिंस वी हैव सेड दैट टुगेदर वी विल रिकवर, और उसका फाइनल एपिसोड है हमारा, तो उसी तरीके से आप उसको फॉरवर्ड लेके चलिए। जितनी भी एंजाइटी कभी भी आए, कोई भी न्यूज आए, डू नॉट लेट इट ओवर पावर यू, ये कोशिश कीजिएगा। और कभी भी कोई भी बॉडी पार्ट में कभी भी दर्द हो, कोई भी, आई एम टेकिंग फ्रॉम माइग्रेन से लेके स्प्रेन से लेके, कोई भी बॉडी पार्ट में दर्द हो, दैट मीन्स दैट बॉडी पार्ट वांट्स योर अटेंशन, जिसको आपने अटेंशन नहीं दिया है।
जब आप टैपिंग करेंगे उस बॉडी पार्ट को सोचिएगा और फिर टैपिंग कीजिए कि मेरा पेन चला जाए। सिंपल आप बोल दीजिए कि मेरे को जो पेन हो रहा है वो चला जाए, जो मेरे को पेन की वजह से मैं चल नहीं पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, वो चला जाए। अगर आपको अपने आप पे भरोसा भी नहीं है, मैं भरोसा नहीं कर रहा कि टैपिंग करने के बाद ये पेन जाएगा भी, आप ऐसे करके भी करेंगे और बॉडी पार्ट फोकस करेंगे, आप देखिएगा वो पेन आपका बाय द टाइम यू फिनिश टैपिंग एंड 10 मिनट्स आफ्टर दैट वो पेन बिल्कुल आपकी बॉडी से गायब हो जाएगा। सीवियर से सीवियर पेन गायब होगा। मगर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेते रहिएगा कि दवाई तो भी है, मगर फॉर इमीडिएट अटेंशंस आपको पेन नहीं रहेगा। और आप देखिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो धीरे-धीरे गायब होनी शुरू हो जाएंगी। So let's start our tapping. Again, same way. Today the tapping will be there, and then I will finally wind up. This is the karate chop area, which activates your brain wherever the things are stored. 3 times we will do this. Then we will tap our eyebrows on top of the eyebrows, side of the eyebrows, under the eyes, under the nose, onto the chin, collarbone, under the arm, top of the head. ये हम 3 दफा करेंगे। लास्ट तीसरी दफा में पॉजिटिव इंटेंशन देंगे। So are we all ready for that? So अपने अपने चश्मे हटाएं and we will work on the no complaint पे करेंगे and anxiety पे finally, and then we will see. Everyone ready? Close your eyes. Just take 3 deep breaths. Breathe in through your nose for your happiness and breathe out whatever the blockages, whatever pain, stress you have in your mind. दोबारा breathe in कीजिए. Give the permission for your body to relax. And as you breathe out, whatever the blockages are holding you back to relax, just release them. और सोचिए all the blockages I'm releasing. Breathe in from your stomach only. Again, breathe in deep. That all your wishes are fulfilled. And when you breathe out, that whatever is the blockage which is holding you back, you are just breathing it out. Now we'll start tapping at the karate chop area. And you all repeat after me what I am stating. Even though I have lot many issues in mind where I'm not getting my answers, I give permission to my body to relax, and still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Even though I have lot many anxiety, stress, tension, anger within me, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Even though the environment where I'm staying has lot many news which is affecting my mind, body, and soul, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine. Now we will tap our eyebrows. I release all my negative triggers. On the side of the eyes, I release all negative belief system which I have generated. I let go all my low self-esteem. Under the nose, I let go whatever people are telling me, because I am
under the chin. I release all the negative thought process which is holding me back to move my higher self. On the collar, I am releasing all the blockages from my mind, body, and soul. Under the arm, I release feeling negative thoughts where I think that nobody loves me. On top of the head, I surrender myself to the universe because I know what is good for me will come to me. The rest is clear, cancel, delete. Now we come to the eyebrows. I let go all the tensions, all the negative belief systems. On the side of the eyes, I release all my negative triggers. Under the eyes, I let go all my anger. Under the nose, I let go all my stress and anxiety. Under the chin, I let go all my tensions. And on the collarbone, I let go all the pending issues which are holding me back. Under the arms, what is good for me, I'm receiving it. The rest all is released. On top of your head, I surrender myself to the universe as I know I am walking my higher path. Now in this final round, you start visualizing yourself with the positivity the way you want it to be. On the eyebrows, feel that all your work is getting completed. Feel that all your work is getting completed. On the side of the eyes, feel that you are walking your higher self, higher path. All your goals are getting achieved. Feel that. Go into that feeling of achievement. Now under the eyes, feel that you are being loved and appreciated by everyone. Go into that feeling, visualize that feeling. Under the nose, feel that you are a free bird and whatever you are doing is doing perfectly correct. Under the chin, just feel that you are walking your higher path and you have become successful. Feel that you are on a whatever place you are and you are getting appreciated by the crowd. Go into that particular feeling, feel in that particular whatever are your dreams are, but you are successful and you are enjoying it. On the collarbone, feel that you're full of courage and whatever the decisions you are taking are good for you and for your betterment. Feel that whatever decisions are you taking are for your betterment. Under the arms, feel the self-love. जब आपको अपने पे self love होगा, then everybody will start appreciating you. Give your mind, body, and soul. Feel the self love from your head till your toe. Each part of yours, you are giving self love. Appreciate. Feel that you are appreciating your blood cells. You are appreciating your blood flowing into your body,
bones, joints, each and every part of your body. You are appreciating it because they have been there with you since the time you were conceived, and they will be there with you for the lifelong. Even your breath, you say, be grateful for that. Be grateful and say thank you to each and every part of your body. And do this daily. Now on the top of your head, tap and say thank you to the universe for showing me the right path. And from today onwards, I will always walk on my right path and the higher self, because I know whatever I'm doing is for my betterment and my success. Feel that. Go into that feeling mode. And now keep both your hands onto your chest and breathe in that you are happy and successful. And when you breathe out that everybody in your environment, known, unknown, are all happy and successful. Breathe in the power of happiness which you want for yourself. And breathe out happiness for each and everyone, known or unknown. Be grateful and say, breathe out happiness for them. When you breathe in that you're grateful to your own self. And when you breathe out, say thank you to everyone who has helped you knowingly or unknowingly in your life till date. As you are doing so, feel that a beautiful bubble has come into this is your place, a positive bubble, which is your shield. You will sit in that particular shield. This is your space, which is full of happiness, success, and it is your space. Whatever positive you want is inside this particular bubble, and you're enjoying it. Whosoever wants to say anything to you is outside the bubble. Clear, cancel, delete. Only positive things that are for you will come to you. The rest is all clear, cancel, delete. Be into that mode of your bubble, that bubble is your shield, and you feel the glow in your body that you are getting now. And rest is all clear, cancel, delete. Only positive things will come to you. Now when you are done, just rub both your palms and put them onto your eyes. Integrate, integrate, integrate. So ये चीज आज अपने आप से आप रोज करिए, जितनी दफा कर सकते हैं। कभी भी कोई ख्याल आए, कभी भी कोई नाराज हो रहा हो, कभी भी कुछ भी हो रहा हो which you think it is not going your way, just go and release this anywhere. चाहे मीटिंग में हो, चाहे घर में कोई कुछ बोल रहा हो, जस्ट अगर आप सपोज मैं एक नॉर्मल से एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप डाइनिंग टेबल पे भी बैठे हैं या अपने ऑफिस के टेबल पे भी बैठे हुए हैं एंड समबडी सेइंग वेरी नेगेटिविटी एंड यू कैन नॉट लीव इट, तो बस यूं ही हाथ लेके ना, ऐसे अपने हाथ से लेके ना, यू मन मन में यू टैप करते रहिएगा, ठीक है? तो उनको तो समझ में आएगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, जस्ट टैप इट, या पेंसिल लिया, ले लिया, कुछ ले लिया, ऐसे टैप करते रहिए, सोचेगा आपकी आदत है, मगर आप अपने मन में उसको नेगेटिविटी को इमीडिएटली रिलीज करते चले जा रहे हैं। Whatever he is saying is not affecting me, चाहे वो गुस्से आए, जो भी है, it is not going to affect me, all my negative triggers are released. Even though भी अगर याद बोलना नहीं भी आ रहा हो दिमाग में, इतना लंबा सेंटेंस क्या बोलूंगा, मन में बोल दीजिए all my negative triggers are getting released. जब आप ये बोलेंगे तो वो मीटिंग में भी नहीं पता चलेगा और आपका काम भी बन रहा होगा, करेक्ट? तो ये आप बहुत ध्यान से करिएगा और ये रोज करिएगा, एंड यू विल सी योरसेल्फ कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, राइट? और एक मेरे को सबसे एक मैसेज है कि हम सब को अब लॉकडाउन का पता चल गया कि लॉकडाउन में घर में रह के कैसा लगता है, तो आप लोग जो भी चिड़िया विड़िया पालने का शौक रखते हैं या आपके रिलेटिव रखते हैं या जान पहचान वाले रखते हैं, वो सारी चिड़िया विड़िया खोल के उनको
हवा में उड़ने दें, क्योंकि वो भी लॉकडाउन से बेचारे परेशान हो जाते हैं, पूरी जिंदगी उनकी उड़ने वाली है, आप उसको पिंजरे में रख लेते हैं, उनकी जिंदगी को बांध के रख लेते हैं। इवन एक्वेरियम्स ऑल्सो, इवन एक्वेरियम में भी आपको एक मछली जिसको पानी में तैरने का शौक है, उसको आप छोटी सी जगह पे रख के, वो भी यहीं पे घूमती रहती है। बेटर है उसको भी उसकी उसकी दुनिया में रहने दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सबने अब देख लिया है कि अगर हमको भी लॉकडाउन में रख दिया जाए तो हमारी दुनिया कैसे सिमट के रह जाती है, हम कैसे, हमारा माइंड फ्रेम चेंज हो जाता है। सो व्हाई टू डू दैट? जिसकी जो दुनिया है वो उसी दुनिया में रहें, और उस दुनिया में वो जितने खुश रहेंगे आप भी उतने खुश हैं। अगर आपको चिड़ियों को इतना शौक है, प्लांट्स लगाइए, फूल लगाइए, उनके लिए दाना डालिए, लेट देम कम टू यू एंड लेट देम फील कि वो आए, आपसे खाना पीना खाया, उड़ के चले गए, रेदर देन उनको बंद करके और वे उनको रखने के। तो डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स एनीमोर। अगर आप रखा हुआ है, अगर एक्वेरियम वगैरह भी है, तो पानी में जाके मछली को छोड़ दीजिए। बच्चों को अच्छा लगता है गोल्ड फिश, ये फिश रखना, तो वो ना रखें, बिकॉज इट इज यू आर स्पॉइलिंग योर ओन ग्रोथ पैटर्न ऑल्सो विद देयर ग्रोथ पैटर्न। आप रोज सुबह देखते हैं मछली एक बॉल में होती है या एक्वेरियम में होती है, तो उसका भी ग्रोथ पैटर्न रुक रहा है, आपका भी रुक रहा है। वो जो कहते हैं कि मछली पाल लो, राहु पाल लो, ये केतु हट जाएगा, कुछ नहीं हटने वाला। वो अपनी आंखों की, बस ये होता है कि हम सेटिस्फैक्शन, जस्ट डू नॉट डू इट। और जो कर भी रहा है उनको अब तो समझा सकते हैं इजीली कि लॉकडाउन में आपको कैसा लग रहा था जब कमरे में बंद थे, 14 डेज आइसोलेशन, और उसके बाद निकालें। ठीक है? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नो, ट्राई टू डू नो कंप्लेंट्स एंड सी टू इट। वेरी सिंपल, सुनने में लगता है, बट you have to do it. I will not use the other words, but very easy to do it. बात अगर जबान पे आ भी गई है, उसको रोक लीजिए, क्लियर कैंसिल डिलीट कीजिए, उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए। The more you do it, the better you will come up as a person. And this tapping, keep on doing it, because this tapping is totally scientifically proven कि आपको ये negativity से बाहर निकालता है, pain से बाहर निकालता है। And I've also written a book onto it, which I will be launching it very soon, hunting for a publisher, and on this particular subject only. तो फिर वो भी शेयर करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है? So I hope you all will be doing well in your own life, progress, success, or in case you require any of my assistance, just I'm a text, सबके पास मेरा number है, I'm just a text away. You send me a text, I will come back and I will surely attend to you. और one to one है, तो I will surely come back on a one to one. और मेरे को आगे कुछ भी announce करना हुआ, which I feel as per the environment, when I think it is required, I will surely announce one of my sessions again, जिसमें आप लोग सब आके फिर ज्वाइन करिएगा। ठीक है? So it was a pleasure meeting you all, and we'll be seeing you soon.